फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दिस इज राहुल भारद्वाज और आज इस करंट अफेयर सेशन में हम डिस्कस करेंगे पूनम पांडे, जो कि एक काफी पॉपुलर रियलिटी टीवी स्टार आप मान लीजिए, है ना, मॉडल रही हैं ये। तो इनकी डेथ की न्यूज आती है और शुरू में ये कंफ्यूजन इवन बना रहा। जैसे आप देखेंगे, इनका इंस्टाग्राम पोस्ट है, यहाँ पे आता है कि जो सर्विकल कैंसर है उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई है। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ शॉक, क्योंकि एज इनकी केवल 32 ईयर्स है। लेकिन बाद में जितने भी बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने इस न्यूज़ को कंफर्म किया कि हाँ, यहाँ पे जो इनकी डेथ है वो सर्विकल कैंसर की वजह से हुई है। ये जो कैंसर है ये वायरस से फैलने वाला कैंसर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि आप देखोगे कहीं ना कहीं लोग ये जो सर्विकल कैंसर जिस वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसे हम कहते हैं, उससे इन्फेक्ट कभी ना कभी होते ही हैं। ठीक है, लेकिन जनरली कोई सिम्टम नहीं आता है, क्योंकि इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस केस में हमें ये देखना होगा कि कब हम इसको कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या वैक्सीनेशन के लिए भी जाएंगे। इन इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। सिंस ये न्यूज़ है तो ये एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि यार हम इसको मतलब लोगों के अंदर इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है महिलाओं में। ये जो सर्विकल कैंसर है ये फोर्थ मेजर कैंसर कॉज है, जो डेथ हो रही है कैंसर की वजह से। तो ये यहाँ पे हमारे लिए एक ये जिम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर काफी ज्यादा हम अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को बताएं कैसे इससे बचा जा सकता है। हालांकि इस साल का जो बजट है 2024 वाला इंटरिम बजट, वहां पे सरकार ने कहा है कि हम सर्विकल कैंसर पे अवेयरनेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कल ये जो बजट था उसमें न्यूज थी। खैर, इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। सर्विकल जो कैंसर है, आगे मैं आऊँ उससे पहले जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, श्योर आईएएस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज यहाँ प्रिपरेशन के लिए होते हैं। ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा जो कोर्सेज हैं इनके लिए भी आप जा सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए 2 साल का करंट अफेयर का कोर्स है और कंप्लीट इकोनॉमी कोर्स भी है। अगेन द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पे आप देखेंगे ये यूट्रस दिख रहा है और ये वेजाइना है। दोनों के बीच में जो एक नैरो आपको ये कनेक्शन दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नॉन एज द सर्विक्स। ओके, तो ये जो सर्विक्स है, यहाँ पे जब मेम्ब्रेन ग्रोथ या जो सेल ग्रोथ है, अनवांटेड सेल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है इस तरीके से कुछ, तो ये आपका सर्विकल कैंसर कहलाता है। ओके, सर्विक्स के अंदर ये जो कैंसरस सेल की जो ग्रोथ है, क्योंकि कैंसर में क्या होता है, जो सेल ग्रोथ है वो आपकी लिमिटेड नहीं होती। ठीक है, बार बार वो सेल ग्रोथ हो रही है, तो वो कैंसरस सेल ग्रोथ है। तो यहाँ पे सर्विक्स वाले पार्ट के अंदर जब ये इस तरह से आपके वार्ड्स गिरने लग जाते हैं, मेम्ब्रेन ग्रोथ होने लग जाती है, इसकी वजह से आपका ये कैंसर फैलता है। अब ये जो कैंसर फैलना है इसका बहुत बड़ा एक रीजन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है, दिस इज बेसिकली ग्रुप ऑफ वायरस जहाँ पे 100 200 तक, है ना, और मोर देन 200 काफी सारे वायरसेस का एक ग्रुप है जिनको इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए। ठीक है, जिसको शॉर्ट में एचपीवी भी कहते हैं। तो ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ये क्या करता है, वायरल इन्फेक्शन कॉज करता है। वायरल इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों में कॉज कर रहा है। इसके अंदर ऐसा नहीं केवल वुमन के अंदर ही कर रहा है, ओके, मैन के अंदर भी करता है। लेकिन जनरली हमें कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, कंडीशंस लिंक्ड इन सम पीपल सम टाइम ऑफ एचपीवी कैन कॉज। जनरली 1 2 साल के अंदर वो अपने आप वाइप आउट हो जाता है, कोई सिम्टम वहां पे नहीं आता है। लेकिन कुछ लोगों में जो सिम्टम आता है उसमें आप देखोगे जो जेनाइटल पार्ट्स हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, तो जेनाइटल वार्ड्स हो जाते हैं। ओके, जिसकी वजह से कैंसरस ग्रोथ भी हो सकती है, कैंसर भी कॉज हो सकता है। तो इसमें आप देखोगे जो हाई रिस्क एचपीवी है, मतलब जो अभी हमने बात की ना ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, काफी तरह के हैं। तो इसके अंदर कुछ हाई रिस्क वाले भी हैं, जैसे एचपीवी टाइप 16 है, एचपीवी टाइप 18 है। इस तरह के जो वायरसेस हैं, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 70 to 75% जो भी आपके सर्विकल कैंसर वाले रीजन है उसके। तो ये जो एचपीवी है, ये अगर कैंसर कॉज करेगा, ये सर्विक्स का कैंसर कॉज कर सकता है, ये एनल कैंसर कॉज कर सकता है, वो मेल फीमेल दोनों में कर सकता है। एनाइल कैंसर जो मेल है उनमें कॉज कर सकता है, वल्वा वेजाइनल कैंसर, ये सारे कैंसर जो हैं इस वायरस की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सर्विकल कैंसर ये जो है, ये एक तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस आपका फैल रहा है, इसका ट्रांसमिशन अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो किस तरह से होगा। इसका स्प्रेड अगर आप देखते हो तो जरूरी नहीं है कि पेनिट्रेटिव सेक्स हो उसी वजह से फैलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्मल स्किन टू स्किन कांटेक्ट है उसकी वजह से भी आपका फैल सकता है। ओके, यू हैव वेजाइनल एनल ओरल सेक्स है, शेयरिंग ऑफ द सेक्स टॉयज है,
इन सब की वजह से आपका ये वायरस आसानी से फैल सकता है। और एचपीवी के लिए जरूरी नहीं है कोई सिम्टम्स यहाँ पे आए, ठीक है, कोई सिम्टम्स होंगे। जनरली एचपीवी इन्फेक्शन आपको है और काफी लंबे समय तक ऐसा भी होगा कि कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, फिर एकदम से हमें पता चलता है कि ये कैंसरस ग्रोथ है। सो इट इज वेरी कॉमन, मोस्ट पीपल विल गेट सम टाइप ऑफ एचपीवी इन देयर लाइफ, लेकिन वो अपने आप वाइप आउट हो जाता है, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है। टेस्टिंग के लिए क्या है, इसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। और टेस्टिंग के रिगार्डिंग आप देखोगे कि सर्विकल जो स्क्रीनिंग है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपकी जो सर्विक्स है, जो भी पेशेंट हैं उनकी सर्विक्स से कुछ सेल जो है वो सैंपल आपका लिया जाएगा, और सैंपल जब आपका लिया जाएगा तो उसको फिर चेक करेंगे कि इसकी सेल जो है इसकी ग्रोथ नॉर्मल है या एबनॉर्मल ग्रोथ है। तो यहाँ पे एक वर्ड है जो प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया का मतलब होता है जो सेल होती है उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जिसके लिए डिस्लेप्सिया ये डिस्प्लेसिया ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं। सो यू मस्ट नो द वर्ड। ट्रीटिंग, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हाँ प्रिवेंशन इज देयर, और इसका सबसे अच्छा प्रिवेंशन है कि आप जो है थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि सबसे बेस्ट जो तरीका अभी सामने आ रहा है वो आ रहा है वैक्सीनेशन, ठीक है, कि वैक्सीनेशन आप करवा लीजिए। तो इसके रिगार्डिंग अभी भारत ने अपना खुद का वैक्सीन, इंडिजीनियस वैक्सीन डेवलप किया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से डेवलप किया गया था। इसका नाम है सर्वावैक। सर्वावैक इज द नेम ऑफ द वैक्सीन, जिसको जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से अप्रूवल भी मिल गया है। और ये जो सर्वावैक वैक्सीन है ये क्वाड्रावेलेंट वैक्सीन है। क्वाड्रावेलेंट का मतलब है ये 4 मेजर वायरस सब टाइप है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हमने देखा ना, बहुत सारे हैं, जिसमें कुछ हाई रिस्क भी होंगे, कुछ लो रिस्क भी होंगे। तो जो हाई रिस्क वाले हैं, जिनकी वजह से सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है, इस तरह के 4 वेरिएंट जो हैं, उनके लिए ये आपके अंदर क्या करेगा, एक तरह की एंटीबॉडी क्रिएट करेगा, मतलब उनसे आपको प्रोटेक्शन ये देगा। तो इसको कहा गया क्वाड्रावेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन। ओके, जो वुमन को सर्विकल जो कैंसर है, जो अभी केस हमें पूनम पांडे वाले में देखने को मिला है, उससे ये बचाएगा। क्लियर। आगे यहाँ पे हम जाते हैं, इंडिया के अंदर इसका बर्डन ज्यादा है। ओके, अगर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में हम देखते हैं तो सर्विकल कैंसर की वजह से जो होने वाली डेथ है, लगभग 3,42,000 डेथ 2020 में रिकॉर्ड की गई WHO के द्वारा। दिस सर्विकल कैंसर इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर कॉज अमंग द वुमन। फर्स्ट पे आपका ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये चौथे नंबर पे आ रहा है। इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो 1/5 जो बर्डन है, मतलब 20% ग्लोबल जो बर्डन है इस बीमारी का, सर्विकल कैंसर का, वो इंडिया में है। जैसे आप देखेंगे 1.23 लाख केसेस हैं और 67,000 डेथ, ये आपकी हर साल हो रही है। ये डेटा हमारे पास है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो इंडिया के अंदर इतने सारे केसेस हैं, इसलिए भारत सरकार ने बीच में कहा था, है ना, न्यूज आ रही थी कि हम ये जो वैक्सीन बन गया है इसको इंट्रोड्यूस करेंगे 9 से 14 साल, 9 to 15 ईयर्स की जो गर्ल्स हैं उनको हम इससे क्या करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने कंफर्म नहीं किया है। जैसा आप देखेंगे गवर्नमेंट कह रही है अभी हमने डिसीजन नहीं लिया है कि इसको कंपलसरी वे के अंदर वैक्सीनेशन के लिए हम जाएंगे, गेटिंग दिस। लेकिन इस साल का जो बजट है उसके अंदर सरकार ने मेंशन किया है बाकायदा कि हम जो है अवेयरनेस क्रिएट करेंगे सर्विकल कैंसर के रिगार्डिंग। लेकिन अच्छा तरीका यही होगा कि इसमें क्योंकि आपको कैंसर है पता ही नहीं चल रहा है, सो बेस्ट वे इज टू गो फॉर द वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन के लिए आप जा सकते हो। बड़ी एज में वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उस समय तक एचपीवी का इन्फेक्शन कहीं ना कहीं आपको हुआ होगा और वो इम्यूनिटी एक तरह से डेवलप मानी जा सकती है। तो स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन, दीज आर द मोस्ट पावरफुल टूल्स। एज फार एज दिस पर्टिकुलर सर्वावैक वैक्सीन इज कंसर्न, कैसे बनाया है आपने, क्या किया है, वायरस लाइक पार्टिकल्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। और फिर उनको जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो वो वायरस लाइक पार्टिकल एंटीजन का काम करेंगे और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट होगी, जिससे हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। So this was all about this particular issue. Okay, have a great day. Don't forget to subscribe to the channel, guys. Okay, civil services के regarding आपको best of the best content यहाँ पे मिलता है. Don't forget to share this video to increase the awareness regarding this. और अभी ये बहुत important issue बना हुआ है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। इस वीडियो को शेयर करके भी आप ये कर सकते हैं। Have a great day. Be blessed.